हेलो एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बेल नंबर, ठीक है, बेल नंबर क्या होता है, पार्टीशन ऑफ सेट, इक्विवेलेंस रिलेशन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इक्विवेलेंस रिलेशन, ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे हम लोग बेल नंबर को पार्टीशन से रिलेट करें और पार्टीशन को इक्विवेलेंस रिलेशन से, और इक्विवेलेंस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हैं वो भी चीज़ें हम समझ लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बेल नंबर समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, बेल ट्रायंगल समझते हैं। ठीक है, अब बेल ट्रायंगल कैसे बनाना चाहिए अपन लोगों को, जैसे हमने सपोज करिए यहाँ पर 1 लिखा, अब वापस से 1 लिखा और 1 + 1 को ऐड करके 2 लिख दिया। अब 2 यहाँ लेके आए अपन, ठीक है, इस 2 को अपन यहाँ लेके आए और 2 + 1 करा, 2 + 1 = 3, फिर 3 + 2 = 5, फिर इस 5 को वापस से हम इधर ले आए। ठीक है, फिर 5 + 2 = 7, 7 + 3 = 10, 10 + 5 = 15, फिर 15 को हम इधर ले आए, फिर 15 में 5 ऐड करेंगे 20, 20 में 7 ऐड करेंगे 27, 27 में 10 ऐड करेंगे 37, 37 में 15 ऐड करेंगे 52। अब हमारे सामने ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये B0 मतलब बेल नंबर ऑफ 0 एलिमेंट, B1 है बेल नंबर ऑफ 1 एलिमेंट, B2 दैट इज बेल नंबर ऑफ 2 एलिमेंट, B3 दैट इज बेल नंबर ऑफ 3 एलिमेंट एंड B4 बेल नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स। तो इन सब की वैल्यूज़ 1, 1, 2, 5, 15 और 52 है बेल नंबर ऑफ 5 एलिमेंट्स। ठीक है, तो अब ये बेल नंबर होते हैं, एक बार इसको ऊपर मन में रख लेते हैं कि भाई बेल ट्रायंगल से हमें बेल नंबर्स ऑब्टेन हो जाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग याद रखेंगे कि B3 की वैल्यू 5 है और B4 की वैल्यू 15 है। ठीक है, और B5 की वैल्यू 52 है, ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। चलिए, अब हम समझते हैं पार्टीशन ऑफ नेचुरल नंबर। अब जैसे कोई मेरे पास एक नेचुरल नंबर है 3, अब मैं 3 को किस तरीके से पार्टीशन कर सकता हूं, तो मेरे पास 3 वेज हैं। पहला वे है कि मैं 3 को एक साथ रख लूं, या फिर 3 को 2 + 1 कर लूं, या फिर 1 + 1 + 1 कर लूं। ठीक है, अब मैं ये 3 एक नेचुरल नंबर है, उसका पार्टीशन क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं, अभी एकदम क्लियर हो जाएगा। सेम तरीके से हम लोग अभी क्या करेंगे, पार्टीशन को हम रिलेट करेंगे सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स को हम किस किस तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं, वही सेम वेज होंगे नेचुरल नंबर 3 के पार्टीशन के। ठीक है, एंड सेम 4 के होंगे, हम बाद में बात करेंगे 4 के बारे में, पहले 3 समझते हैं। या सपोज करो मेरे पास 3 था, 3 के पार्टीशन मैंने क्या करे थे, 3, 2 + 1 और 1 + 1 + 1। तो अब मैं अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है ABC, तो उसको किस किस तरीके से पार्टीशन कर सकता हूँ, या तो मैं तीनों एक एलिमेंट एक साथ रख लूँ, या फिर मैं 1, 1, 1 तीनों को अलग अलग कर लूँ, या मैं किन्हीं 2 को एक साथ रख लूँ और एक को अलग कर दूँ। ठीक है, तो इन 3 तरीके से हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर किन्हीं 2 एलिमेंट्स को एक साथ रखा और एक एलिमेंट को मैंने अलग रख दिया। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ वेज हमने ग्रुपिंग में पढ़ा कि जैसे 3 एलिमेंट्स है और मुझे ग्रुप साइज रखनी है, एक ग्रुप की एलिमेंट में 2 होने चाहिए, एक में 1 होना चाहिए, तो नंबर ऑफ वेज हमने क्या पढ़ रखा है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल दैट इज 3। तो 3 तरीके ऐसे होंगे जिसके अंदर मैं किन्हीं 2 एलिमेंट्स को एक साथ रखूंगा और एक एलिमेंट को मैं अलग निकाल दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ वेज काउंट करूं तो यहाँ पर 1 वे है, यहाँ पर भी 1 वे है, और यहाँ पर कितने हैं, 3 वेज हैं। ठीक है, तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन डू द पार्टीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स कंटेनिंग ABC विल बी 1 + 1 + 3 दैट इज 5। और हम लोग देख सकते हैं बेल नंबर ऑफ 3 एलिमेंट B3 जो मैंने लिखा है, बेल नंबर ऑफ 3 एलिमेंट भी क्या था, 5 था। क्लियर हो रहा है ये वाली बात। अब अगर सेम बात हम लोग करें 4 एलिमेंट्स को लेके, ABCD 4 एलिमेंट हमने ले लिए। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि नेचुरल नंबर 4 का हम लोगों ने पार्टीशन कैसे देखा था, एक बार आपस इस चीज़ को देख लेते हैं कि जैसे मैंने 4 को पार्टीशन करा तो मैंने 4 रखा, फिर मैंने 3 + 1 करा, फिर 2 + 2 करा, फिर 2 प्लस इस 2 को आपस से 1 + 1 ब्रेक कर दिया, या फिर 1 + 1 + 1 + 1 कर दिया। तो ये कुल मिला के 5 तरीके हैं जिससे मैं 4 को पार्टीशन कर सकता हूँ, 5 केसेस हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेट से रिलेट करने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हो कि पहला केस मैंने बनाया कि चारों के चारों एलिमेंट साथ हो जाए। ठीक है, या फिर कोई 3 एलिमेंट साथ हो जाए और एक एलिमेंट अलग हो जाए। ठीक है, वापस से इस तरीके को करने के नंबर ऑफ वेज हम लोगों ने आपस से ग्रुपिंग से समझ लिए कि यहाँ पर कुल मिला के 4 एलिमेंट थे, एक ग्रुप में 3 एलिमेंट हुए और एक ग्रुप में 1 एलिमेंट हुआ। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल दैट इज 4। तो मैं 4 तरीके से ऐसे कर सकता हूँ कि किन्हीं 3 एलिमेंट को एक साथ रखूँ, एक एलिमेंट को सेपरेट आउट कर दूँ। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे पास 4 एलिमेंट थे तो 2 + 2, जैसे 4 को मैंने 2 + 2 में ग्रुप करा था, वैसे ही यहाँ पर मैं 2 के अलग अलग पेयर बना लूँ।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग क्या हो जाएंगी, तो कुल मिला के 4 एलिमेंट्स थे और उनको ग्रुप कर रहे हैं 2 और 2 में। अब क्योंकि ग्रुप साइज बराबर है तो हमने लिखा है 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 ग्रुप रिपीट हो जाते हैं यहाँ पर वापस से 2 फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग विल बी 3। फिर केस 4 मैंने बनाया कि कोई 2 एलिमेंट साथ हैं और एक एलिमेंट सेपरेट, जैसे कि 4 को हमने पार्टीशन किया था 2 + 1 + 1 में, उस तरीके से वापस से नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आप ग्रुप साइज देखेंगे तो यहाँ पर कुल मिला के हमारे पास 4 एलिमेंट थे, ग्रुप में क्या रखा आपने 2 1 और 1, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और 1 और 1 रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने आपस से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग हो गया 6। और वापस अगर मैं चारों को सेपरेट कर दूं 1 + 1 + 1 + 1, तो नंबर ऑफ देयर इज ओनली 1 वे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन डू द पार्टीशन ऑफ 4 एलिमेंट्स इन ए सेट, वो क्या हो जाएगा, तो ये 4 केसेस में हमने केसेस काउंट कर लिए। यहाँ पर 1 वे है, यहाँ पर 4 वेज है, यहाँ पर 3 वेज है, यहाँ पर 6 वेज है, यहाँ पर 1 वे है। तो इन सबको अगर मैं ऐड करूँ तो 1 + 4 + 3 + 6 + 1 दैट इज 15, और बेल नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स भी क्या था 15 था। तो हम लोग समझ रहे हैं कि बेल नंबर हम लोगों को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करता है कि किसी भी सेट को हम कितने तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बेल नंबर ऑफ 4 एलिमेंट 15 था, अब बेल नंबर ऑफ 5 एलिमेंट क्या है 52 है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट है तो मैं उसको 52 वेज से पार्टीशन कर सकता हूँ। ये अपन लोग ऐसे बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये मैंने आपस यही लिखा है कि बेल नंबर ऑफ 3 एलिमेंट 5 है, बेल नंबर ऑफ 4 एलिमेंट 15 है, ठीक है। तो पार्टीशन ऑफ 3 एलिमेंट सेट की मैं 3 एलिमेंट्स के सेट को 5 तरीके से पार्टीशन कर सकता हूँ, और अगर मैं 4 एलिमेंट का सेट है तो उसको मैं 15 तरीके से उसको मैं पार्टीशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो और यहाँ पर मैंने बताया कि बेल नंबर ऑफ 3 एलिमेंट 5 है, बेल नंबर ऑफ 4 एलिमेंट 15 है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बेल नंबर और नंबर ऑफ पार्टीशंस को मैंने रिलेट करना बताया, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं फर्दर आगे लेके जाऊं तो मैं अब बोलना चाहता हूं कि भाई अगर ये पार्टीशन को मैं इक्विवेलेंस क्लास से या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन से कैसे रिलेट कर रहा हूं, पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। मैं पार्टीशन को इक्विवेलेंस रिलेशन से कैसे रिलेट कर रहा हूं उसके लिए वापस से मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। मैंने 3 एलिमेंट का सेट लिया ABC, ठीक है। अब ABC में जैसे हम लोगों ने इसके पार्टीशन में हमने बातें करी थी कि सर क्या बातें हो सकती है कि तीनों एलिमेंट साथ हो जाए, कोई 2 साथ हो जाए, एक अलग हो जाए, या तीनों सेपरेट आउट हो जाए, ठीक है। तो ये 3 केस हमने बनाए थे। अब अगर हम देखें कि केस 1 जब हमने तीनों को साथ रखा, तो अगर मैंने तीनों एलिमेंट्स को साथ रखा, सपोज करो मैंने ABC तीनों को साथ रखा, अगर मैं ABC को साथ रख के यहाँ पर इस एलिमेंट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखूँ, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अगर मैं ABC को ABC से रिलेट कर दूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज मैं ये रिलेट कर सकता हूँ, वो क्या हो जाएंगे 3 स्क्वायर, और वो क्या क्या बनेंगे आप देख सकते हो AA AB AC BA BB BC CA CB CC। अब इसी चीज़ को मैंने डिनोट करने के लिए ABC ये 3x3 का मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर की मैट्रिक्स बनाई है, और मैंने इसको हाईलाइट करा है कि ये यूनिवर्सल सेट जैसे ही बात बन गई है, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर कवर हो गए। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर डायगोनल के एलिमेंट A B B C C आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि भाई ये जो रिलेशन मैंने लिख रखा है ये रिफ्लेक्सिव हो गया है। आप ये भी देख सकते हो कि इसमें AB टाइप की एलिमेंट है तो BA टाइप का एलिमेंट भी आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक भी हो गया है। और ट्रांजिटिव के लिए आप लोग ऐसे मैट्रिक्स से तो कैसे देखेंगे, लेकिन आप देख सकते हो कि हर एक पॉसिबल पेयर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, जैसे कि अगर AB है BA है तो AA है, तो ये जो रिलेशन बनाया है ये ट्रांजिटिव नेचर भी शो कर रहा है। अगर ये ट्रांजिटिव नेचर शो कर रहा है तो मैं आपसे बोलूँ कि भाई इस ट्रांजिटिव ये जो रिलेशन आपने बनाया इक्विवेलेंस रिलेशन, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपने बोला सर अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट थे तो 3 के स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इस रिलेशन में। आई होप क्लियर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर यही लिखा है मैंने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। तो फुल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ S क्रॉस S। अब सेकंड बात मैंने करी है कि अगर सपोज करो तीनों सेपरेट आउट एलिमेंट हो जाए, मैंने पार्टीशन में क्या करा, पार्टीशन में मैंने A को अलग कर लिया, B को अलग कर लिया और C को अलग कर लिया, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई यहाँ पर अगर मैं इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने की कोशिश करूं तो मैंने A जो एलिमेंट जो मैंने सेपरेट आउट करा था, यहाँ पर ये जो मैंने A सेपरेट आउट करा है, अगर मैं इससे इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं तो A, A बन जाएगा। अगर मैं B का ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं तो B, B बन जाएगा, और C का ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं तो C, C बन जाएगा, तो AA BB CC।
तो ये क्या बन गया, एक आइडेंटिटी रिलेशन टाइप की बात बन गई है। आप अगर देखें यहाँ पर, अगर इस मैट्रिक्स में देखें, मैंने हाईलाइट करा है कि ए बी बी सी सी, और आइडेंटिटी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन की कोई भी प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं कर रहा। ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, और ये ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो इसलिए ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। और इस इक्विवेलेंस रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, तो बोला सर इस क्लास की अपन ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे, बोला एक है तो 1 का स्क्वायर, फिर इधर भी एक एलिमेंट है तो 1 का स्क्वायर, इधर भी एक एलिमेंट है तो 1 का स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन विल बी 1 + 1 + 1 दैट इज 3। तो मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन को 3 बताया भी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ देखूँ कि अगर मैं किन्हीं 2 एलिमेंट को एक साथ ले लूँ और एक एलिमेंट को सेपरेट रखूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने ए और बी को एक साथ लिया और सी को मैंने सेपरेट आउट कर दिया है, ठीक है। तो अब इस वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। तो ए कॉमा बी का अगर मैं आपसे बोलूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के दें तो वो कैसा बन जाएगा, ए बी बी, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूँ सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना के देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सी कॉमा सी। तो अगर मैं इस रिलेशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, रिलेशन आर को मैं ऑब्जर्व करूँ, तो ये जो रिलेशन है ये सारी की सारी प्रॉपर्टी वापस से होल्ड कर रहा है, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, तो इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये बेटर तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ से, जैसे मैंने इस मैट्रिक्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है कि भाई यहाँ पर देखिए ये 2x2 की मैट्रिक्स हो गई, एक सी और इसमें मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर केवल इतनी सी मैट्रिक्स को देखा जाए तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों बातें हो जाएंगी। और अगर सी आप ऐड कर रहे हो तो उससे कोई परेशानी क्रिएट नहीं होगी, डायगोनल का एलिमेंट है, ठीक है। तो अब ये आइडेंटिटी बन गया, ए बी बी सी ऐड करते ही आइडेंटिटी बन गया। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और आइडेंटिटी तीनों कंडीशन को होल्ड कर दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को होल्ड कर दिया। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इक्विवेलेंस रिलेशन विल बी 5, ठीक है। और अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई हर एक केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे कैसे देखा जाए, तो हमने बोला कि केस वन में हमने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 3²। केस 2 जब अपन ने बोला कि सबको सेपरेट आउट कर दो, ए बी सी तीनों को सेपरेट कर दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 1² + 1² + 1² दैट इज 3। और अगर मैं किन्हीं 2 को एक साथ रखूं और एक को सेपरेट कर दूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट विल बी 2² + 1² दैट इज 5। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ब्लॉक साइज। जो भी ब्लॉक साइज आपने क्रिएट कर रखी है, 3 की ब्लॉक साइज क्रिएट करी तो 3 का स्क्वायर, ब्लॉक साइज 1 की क्रिएट करी तो 1² + 1² + 1², ब्लॉक साइज 2 और 1 की क्रिएट करी तो 2² + 1² दैट इज 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स हैं ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इक्विवेलेंस क्लास समझाने की कोशिश करी है। इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है, वैसे इक्विवेलेंस क्लास की एकदम ब्रॉड डेफिनेशन ये है कि अगर सपोज करो आपने जैसे एक पार्टीशन बनाया, आपने ए बी और सी दो ब्लॉक्स बना लिए, आपने ए बी का एक ब्लॉक बना लिया, सी का एक ब्लॉक बना लिया, तो ये जो ए बी होता है ना यही इक्विवेलेंस क्लास है, और ये जो सी होता है ये भी एक इक्विवेलेंस क्लास है। अब इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए कि यहाँ से ए बी और सी से मैंने जो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाया था वो कुछ ऐसा था। अब मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर जो ये एलिमेंट ए है, एलिमेंट ए, ये किस किस से रिलेट हो रहा है, ठीक है, ये किस किस से रिलेट हो रहा है, तो आप देख सकते हो सर ए से रिलेट हो गया और ए बी से रिलेट हो गया, ठीक है, या फिर बी ए से रिलेट हो गया, मतलब ए केवल ए से या फिर बी से रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो ए की इक्विवेलेंस क्लास कौन है, बोला ए और बी है, ठीक है। सिमिलर तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि बी की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो आप बोलेंगे बी ए से रिलेट हो रहा है और बी से रिलेट हो रहा है, तो बी की इक्विवेलेंस क्लास भी क्या है, ए बी है। और अगर मैं आपसे बोलूं सी की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, मतलब सी किस किस एलिमेंट से रिलेट हो रहा है, तो सी केवल सी से रिलेट हो रहा है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि सर सेम ए की इक्विवेलेंस क्लास ए बी आ गई, बी की इक्विवेलेंस क्लास ए बी आ गई, सी की इक्विवेलेंस क्लास सी आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये हुआ कि भाई इक्विवेलेंस क्लास, अगर मैं रिलेशन को देखूं तो इक्विवेलेंस क्लास और पार्टीशन सेम चीज को ऑब्जर्व करवा रहा है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ लिखने की कोशिश करी है कि द क्लास गिव्स द सेम पार्टीशन, सो पार्टीशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन आर टू व्यूज ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, कि पार्टीशन और इक्विवेलेंस क्लास एक ही चीज को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं, ठीक है। अब ये सेम एग्जांपल मैंने 4 एलिमेंट्स के लिए भी लिया है। अगर सपोज करो हमारे सामने ए बी सी डी 4 एलिमेंट है, तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ए बी सी डी को मैं एक साथ रख लूँ या फिर मैं किन्हीं 3 एलिमेंट को एक साथ रखूँ, एक एलिमेंट को सेपरेट करूँ,
तो इसके नंबर ऑफ वेज 4 थे, इसके नंबर ऑफ वेज 1 थे। अगर मैं किन्हीं दो को एक साथ रखूँ, किन्हीं दो को एक साथ रखूँ, ग्रुपिंग में हमने समझा था अभी, तो नंबर ऑफ वेज 3 थे। अगर मैं किन्हीं दो को एक साथ रखूँ, एक को अलग करूँ, एक को अलग करूँ, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग 6 थे। और अगर मैं चारों को अलग अलग कर दूँ तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग 1 थे। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुपिंग कर रहे थे। ठीक है, अब इन्हीं ग्रुप्स से मैं समझता हूँ कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होंगे। ठीक है, अगर चारों एलिमेंट साथ हैं ए बी सी डी, तो अगर चारों एलिमेंट साथ हैं ए बी सी डी, तो अगर मैं ए बी सी डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि सर मैंने 4x4 की मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स को हाईलाइट कर दिया, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। और आप ये भी देख सकते हो कि अब सारी की सारी प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ए बी बी सी सी डी डी होल्ड हो गई है, फिर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड हो गई है, और ट्रांजिटिव नेचर भी ये मैट्रिक्स शो कर रही है। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे एलिमेंट्स अगर मैं एक सेट में रख दूं तो वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहेंगी इक्विवेलेंस रिलेशन में, कि इस ब्लॉक साइज में 4 एलिमेंट है, इस ब्लॉक साइज में 4 एलिमेंट है, तो 4 का स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट केस क्या होगा कि अगर मैं किन्हीं 3 एलिमेंट्स को एक साथ रख लूँ और किसी एक एलिमेंट को सेपरेट आउट कर दूँ, तब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 10। ठीक है, और अभी अगर आप इसको भी मैट्रिक्स के फॉर्म में देखो तो आप देख सकते हो 3x3 की एक मैट्रिक्स यहाँ क्रिएट हुई है, और एक एलिमेंट मैंने और ऐड करा है डी डी। ठीक है, तो अब ए बी बी सी सी डी डी ये चारों एलिमेंट आ गए, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। फिर आप देख सकते हो ए बी आया है तो बी ए आया, ए सी आया है तो सी ए आया, इसका मतलब है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। और फिर ट्रांजिटिव नेचर भी होल्ड कर रहा है। आप कहीं से भी देखना चाहो तो देख सकते हैं कि अगर मैं कोई भी एग्जांपल ले लूँ, जैसे सपोज करो मैंने ए ले लिया, सॉरी क्या ले हुए, आपने ए सी ले लिया, आपने सी ए ले लिया, तो आपको ए भी ऑब्जर्व हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव नेचर भी ये होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लास है, ये जो रिलेशन है, ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, और क्या तरीका होता है इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए, हो सकता है कि मैं किन्हीं दो को एक साथ रख लूँ और दो को अलग रख दूं। अगर दो को अलग एक साथ रख रहा हूं तो यहां पर ए आ गया, तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा ए बी बी। और सी डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सी सी डी डी। और अगर मैं इनको क्लब करके एक रिलेशन बना दूं, तो ये जो रिलेशन हमारे सामने ऑब्जर्व हो रहा है, ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन हमें समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इक्विवेलेंस रिलेशन विल बी, तो इधर 4 एलिमेंट, इसके वजह से 4 एलिमेंट आए, इसके वजह से 4 एलिमेंट आए, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, और अगर मैं ऐसा पेयर बनाऊं कि मैं अगर मैं इस तरह से पार्टीशन करूं कि एक पेयर में 2 एलिमेंट है, एक सेपरेट, तो इस क्लास में 2 एलिमेंट हो गए, ये क्लास सेपरेट है, ये क्लास सेपरेट है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट है, प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। वापस से आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ये मैंने मैपिंग कर रखी है। तो ये जो मैपिंग है ये इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट कर रही है। अब देख सकते हैं ए बी बी बी, तो ये 2x2 की हो गई मैपिंग, तो इसके अंदर ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक दोनों बातें हो गई। और यहाँ पर मैंने सी और डी को भी एड ऑन कर दिया, तो ये जो कंप्लीट क्लास ये जो कंप्लीट रिलेशन हमारे सामने बन के आया है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, फिर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस रिलेशन में कितने होंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन विल बी 6। अगर मैं चारों एलिमेंट्स को सेपरेट आउट ही कर दूं, अगर मैं ए बी सी डी सबको सेपरेट आउट कर दूं, तो ए की वजह से अब यहाँ पर अगर आप मैपिंग देखेंगे तो ए बी सी डी, तो वैसे तो ये एक आइडेंटिटी रिलेशन बना है, और आइडेंटिटी रिलेशन क्या होते हैं, इक्विवेलेंस होते ही हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द रिलेशन विल बी 4। तो यहाँ से हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात समझ पा रहे हैं कि अगर सपोज करो 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ वेज मैं 4 एलिमेंट को एक साथ ला सकता हूँ, तो वो एक वे है। और जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं किन्हीं 3 एलिमेंट को एक साथ रखूँ और एक एलिमेंट को अलग रखूँ, तो नंबर ऑफ वेज में ऐसा पार्टीशन कर सकता हूँ, तो नंबर ऑफ वेज 4 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाएंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। वापस से केस 3 में मैंने बोला कि अगर मैं किन्हीं 2 एलिमेंट को एक साथ रखूं, किन्हीं 2 एलिमेंट को एक साथ रखूं, तो नंबर ऑफ वेज मैं ये कर सकता हूं, तो वो 3 है बाई ग्रुपिंग। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 8। फिर वापस से अगर मैं किन्हीं 2 एलिमेंट को एक साथ रखूँ, एक को सेपरेट, तो नंबर ऑफ वेज मैं ये कर सकता हूँ, वो हो जाएगा बाई ग्रुपिंग 6। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इक्विवेलेंस रिलेशन विल बी 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 6। And similarly for all separate elements, that is A, B, C, D,
द नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग विल बी 1 and the number of elements in the equivalence relation will be 1 square plus 1 square plus 1 square plus 1 square, that is 4. तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ वेज को अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो ये B4 बन रहा है और B4 15 है। मैंने ये लिखने की कोशिश करी है कि B4 की वैल्यू 15 आ रही है, ठीक है। बैल नंबर ऑफ 4 एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इक्विवेलेंस रिलेशन भी हम लोगों ने काउंट कर लिया, ठीक है। ये वापस से मैं आप लोगों को इक्विवेलेंस क्लास का समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप देखो 4 एलिमेंट के हिसाब से तो ए बी एक इक्विवेलेंस क्लास है, सी एक इक्विवेलेंस क्लास है, डी एक इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है। इसको समझने का तरीका ऐसा है कि आप सोच सकते हो जैसे एलिमेंट ए है, अब एलिमेंट ए किस से रिलेट हो रहा है, तो एलिमेंट ए से रिलेट हो रहा है या फिर बी से रिलेट हो रहा है, ठीक है। एलिमेंट सी किससे रिलेट हो रहा है, तो सी केवल सी से रिलेट हो रहा है, और डी किससे रिलेट हो रहा है, तो डी केवल डी से रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो ए और बी, ये जो दो एलिमेंट है ए और बी, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये इक्विवेलेंस क्लास का सिंबल है। तो ए और बी का इक्विवेलेंस क्लास कौन है, वो ए बी है। सी का इक्विवेलेंस क्लास कौन है, वो सी है। और डी का इक्विवेलेंस क्लास है कौन है, वो डी है। तो ये ए के इक्विवेलेंस क्लास ए बी सी और डी, ये सेम बात हम लोगों को पार्टीशन से भी ऑब्जर्व हो रही है कि ए बी सी डी। तो इसका मतलब हो गया कि पार्टीशन से हम लोग इक्विवेलेंस क्लास को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपको पूरी क्लैरिटी आ गई टॉपिक के बारे में। और 2026 के अंदर जो एडवांस में क्वेश्चन आया था उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इक्विवेलेंस रिलेशन काउंट करने का के कॉन्सेप्ट पर था, तो वो भी इस कॉन्सेप्ट से आसानी से अपन प्रोसीड कर सकते हैं, क्लियर आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।